डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन पे बात करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर देखो, टैक्सी चार्जेस, जब भी आप टैक्सी बुकिंग करवाते हैं तो उसमें कई चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। हालांकि आपको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से आपसे चार्ज किया गया है, आप उस पर ध्यान नहीं देते इतना। लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि आपने एक टैक्सी बुक करी है और उसमें 2 तरीके के चार्जेस हैं। एक आपका फिक्स चार्ज जो कि बुकिंग चार्ज मान लीजिए, और दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, यानी जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना चार्ज आपका बढ़ता जाएगा। यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्ज भी अलग से लिया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि 2 चार्जेस हैं तो हमें दोनों चार्ज के लिए अलग अलग वेरिएबल चूज करने पड़ेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा सॉल्यूशन है, लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर बी ₹Y। तो 1 किलोमीटर के हिसाब से हमने ₹Y चार्ज लिया है, लेट किया है, एंड फिक्स चार्ज हमने X लिया है। तो अब बोल रहा है 10 किलोमीटर गया है। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप जब 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10 किलोमीटर के हिसाब से तो वो आपसे 10 × Y ले लेगा। लेकिन इसमें एक एडिशनल चार्ज भी है जो कि है X। तो X + 10Y = हमारा 105। 10 किलोमीटर के 105 चार्ज कर रहा है वो आपसे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन समझिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट यहाँ पर वो आपसे चार्ज कर रहा है X + 10Y = 105। ये फर्स्ट सिचुएशन है हमारी। अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकंड, अब सेकंड सिचुएशन में आपसे 15 किलोमीटर का चार्ज करता है, और चार्ज कितना करता है वो 155। तो 15 किलोमीटर के लिए 15Y हो जाएगा, प्लस एडिशनल चार्ज वो X ले रहा है, यानी X + 15Y = 155। तो हम पहली इक्वेशन जो X + 10Y आई है, इससे हम X की वैल्यू निकालते हैं। तो 105 - 10Y सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन और ये हम सेकंड इक्वेशन लेट करें, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम X की वैल्यू यानी 105 - 10Y, ये तो हमारी X की वैल्यू हो गई, प्लस 15Y = 155। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 105 - 10Y + 15Y = 155। तो 10Y + 15Y आपका आएगा 5Y प्लस का। 105 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड चेंज कर रहा है। तो 5Y = है 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 बचेगा। तो Y की वैल्यू आती है हमारी, Y की वैल्यू हमारी आ रही है Y = 50 / 5 10। तो Y की वैल्यू 10। ये जो वैल्यू आई है ये 1 किलोमीटर के लिए आई है, यानी चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज ₹10। अब पुट करेंगे हम
पुट करते हैं वैल्यू ऑफ y को, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। यानी आपसे वो फिक्स चार्ज जो ले रहा है, यानी बुकिंग चार्ज जो ले रहा है वो 5 रुपये ले रहा है, और जो आप पर किलोमीटर के हिसाब से आ रहे हैं वो 10 रुपये ले रहा है। तो यानी देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज, फिक्स चार्ज आपने लिया था x जो कि है ₹5 एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, यानी चार्ज पर किलोमीटर, इसी को चार्ज पर किलोमीटर कहता है, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। ₹10। अब लास्ट में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर 25 किलोमीटर जाते हैं तो कितना। तो आपको पता है कि पर्सन को कितने पे करने पड़ेंगे। अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इक्वल टू कितना देना पड़ेगा, x प्लस 25y। तो x हमारा है 5 प्लस 25 इंटू 10, तो हमारा आता है 5 प्लस 250 इक्वल टू ₹255। यानी पर्सन को कितने देने पड़े, 255। ये आपका टैक्सी चार्ज देना पड़ा उसे 25 किलोमीटर के हिसाब से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन पे बात कर रहा है कि एक फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन में आपको पता है न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है। तो सॉल्यूशन लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन be x and the denominator be y। तो therefore fraction is x divided by y। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन 9/11 कब बनता है, जब उसके न्यूमरेटर यानी 2 इज एडेड टू बोथ यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाता है। तो यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट चलूँ, सिचुएशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट, और यहाँ बात करूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकेंड। तो सिचुएशन फर्स्ट में x डिवाइड बाय y, तो ऐड हो रहा है दोनों में 2, तो बन जाता है हमारा 9/11 पूरा फ्रैक्शन। इसी तरीके से सेकेंड सिचुएशन बोल रहा है 3 इज एडेड, 3 ऐड होता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 इंटू 9, तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो ये आता है हमारा -4, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू आ गया हमारा -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन जो चल रही है हमारी x प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू y प्लस 3 इंटू 5,
6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो हमारा जो इक्वेशन आता है 6x माइनस 5y इक्वल टू हमारा आएगा -3। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y। तो x की वैल्यू आई -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -4 प्लस 9y बाय 11 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 6x की वैल्यू है -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5 -3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 4 जा 24 -24, 6 9 जा 54 54y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर -24 प्लस 54y -55y इक्वल टू -3, प्लस 54 माइनस 55y इक्वल इज -y, -24 11 हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -33 24 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +24 हो जाएगा -y। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -y इक्वल टू -9। तो y की वैल्यू है हमारी, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो y हमारा आया 9। अब निकालते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा x इक्वल टू -4 प्लस 9, y की वैल्यू है 9 अपॉन 11, तो हमारा -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11, 81 -4 इज 77, 11 7 जा 77, x की वैल्यू आई हमारी 7। तो x की वैल्यू हमारी 7 आई, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ, जो फ्रैक्शन है x बाय वाई इक्वल टू, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, तो फ्रैक्शन हमारा आया 7/9। तो ये हमारा इसका आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है फाइंड द ईयर 5 ईयर हैंस। अब 5 ईयर हैंस में आपका हैंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, द एज ऑफ जैकब विल बी। देखो यहाँ पर विल बी यानी फ्यूचर की भी बात कर रहा है, तो हैंस का मतलब हो जाएगा कि बाद में, आफ्टर। ठीक है, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। 5 ईयर हैंस, तो पहले तो हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे उसके सन और जैकब की प्रेजेंट एज। तो लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x year and the present age of his son be y year। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज जो है वो लेट करनी है, देन उसके बाद आप सिचुएशंस को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट हमने देखा कि एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई द एज ऑफ हिज सन। तो यानी अब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 साल आगे जाना पड़ेगा। तो आज वो x साल का है तो 5 साल आगे जाएंगे तो x + 5 हो जाएगी जैकब की एज आफ्टर 5 ईयर। यानी फर्स्ट सिचुएशन है आफ्टर 5 ईयर। तो पहली सिचुएशन आफ्टर 5 ईयर के लिए है। तो x + 5 = 3 टाइम्स। अब जब आपने उस जैकब को 5 साल बड़ा किया तो इसका मतलब उसका बेटा भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी y + 5 हो जाएगा। तो उसमें 3 मल्टीप्लाई होगा। तो पहली इक्वेशन हमारी आती है इससे, x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 + 3y, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड सिचुएशन पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकंड, तो सेकंड सिचुएशन किसके लिए है, एगो। एगो मतलब पीछे जाना, यानी 5 ईयर एगो, बिफोर 5 ईयर। इसका मतलब बिफोर होता है एगो का। तो यहाँ पर पीछे जाएंगे तो x प्रेजेंट एज में से 5 साल घटाएंगे, y में भी 5 घटाएंगे हम, और क्या बोल रहा है कि 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी 7 टाइम्स तो = में आएगा। तो x - 5 = 7y - 35। तो x - 7y = -35 + 5, तो ये हमारा -30, x - 7y, x - 7y है हमारा -30। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की जगह यानी 10 + 3y - 7y = -30। तो 10 + 3y - 7y = -30। 3y - 7y - 4y होगा = -30। -4y = -30 - 10, तो ये आ जाएगा हमारा -40 -4y। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = 40/4, तो आता है हमारा 10। तो y आया हमारा 10, यानी उसकी जो सन की प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स। अब आगे चलते हैं तो हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x = 10 + 3y, y है हमारा 10, तो 10 + 30, तो x की वैल्यू आई 40। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देयरफॉर प्रेजेंट एज पूछी गई थी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जो कि x मानी थी हमने, तो x = हमारा आया 40 और ईयर्स लग जाएगा इसका यूनिट। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन जो कि हमारा y है, तो ये हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 3.3 एक्सरसाइज का, जो कि हमने फिनिश कर दिया है। होप करता हूँ कि सारे सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आए हैं डिटेल वे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 3.4 एक्सरसाइज पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।